गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखा दूं, आज का जो सेशन है जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक एक वर्ड ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक बार में ही सब याद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन हु हैव नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, मतलब एक व्यक्ति जिसके पास पैसा ही नहीं बचा है जिससे वो अपना कर्ज चुकाए। अगर पैसा ही नहीं बचा है तो उसके लिए शब्द यूज होगा इंसॉल्वेंट। क्या यूज हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया। अगला वर्ड है वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, मतलब जो व्यक्ति ईश्वर के लिए अपवित्रता की भाषा यूज करता है, दूषित भाषा यूज करता है, उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। क्या कहते हैं? ब्लास्फेमी। ईश की निंदा करने वाला, ईश्वर की निंदा करने वाला ब्लास्फेमी कहलाता है। ठीक है ना। अगला वर्ड है अ नंबर ऑफ शिप्स। तो नंबर ऑफ शिप्स या ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट। ओके, जो जहाजों का ग्रुप होता है उसे फ्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। अगला देखिएगा ध्यान से, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, लिखता है, उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफर। ओके फाइन। नेक्स्ट, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। कहने का मतलब है कोई सेल्स की यानी कोशिकाओं की ऐसी बीमारी जिसकी जांच करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए जांच की जाती है, तो उस जांच का नाम क्या है? तो उस जांच का नाम है बायोप्सी। क्या कहते हैं उसको? बायोप्सी कहते हैं। ओके, बायोप्सी कहते हैं। अगला, अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, किसी बड़े से घर में एक छोटा सा कमरा है। घर हो सकता है, होटल हो सकता है, शिप हो सकता है, एटसेट्रा। चाहे घर हो, होटल हो या शिप हो। ठीक है ना। वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड, जहाँ पर ग्लासेस रखे हों, डिशेस रखे हों, स्पून्स रखे हों या फूड रखा हो, तो जो छोटा सा कमरा होता है उसको कहते हैं पेंट्री। क्या कहते हैं? पेंट्री। ध्यान से देखिएगा, क्या कहेंगे उसके लिए? पेंट्री। उसको कहेंगे पेंट्री। ओके, ओहो अब सही, पेंट्री कहते हैं। ओके ठीक है ना, पेंट्री। तो वो छोटा स्थान जो है पेंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? पेंट्री। अगला देखिएगा ध्यान से, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। ध्यान से देखिएगा, फॉरेनर जो रहने आया है अपने देश में, तो रहने आया है यानी आई है। एक फॉरेनर रहने आई है। अगर आई है तो आप इसको आई से ही बनाएंगे, इमिग्रांट। समझना है मेरी बात को आप। मैं कह रहा हूँ आई है, कहाँ से? फॉरेन से, कंट्री में रहने, तो आई है तो यानी आई वाला इमिग्रांट सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। कोई आदमी अपनी मर्जी से कोई काम करता है, तो उसे कहेंगे वॉलंटरली। क्या कहेंगे? वॉलंटरली। क्या बोलेंगे? वॉलंटरली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, 9 नंबर पे देखिएगा ध्यान से। 9 नंबर पे क्या लिखा है? प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, एक ऐसा स्थान जो रिफ्यूजी के लिए बनाया गया हो, रिफ्यूजीज के लिए, है ना, तो उसे कहते हैं एजिलम। क्या कहते हैं? एजिलम। उसे कहते हैं एजिलम। एजिलम होता है, ठीक, शरण स्थली। अगला है अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, एक आदमी जो जुआ खेलता है, दांवबाजी करता है, तो उसे कहते हैं पंटर। याद करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंटर, PUNTER। पंटर जो होता है ये दांवबाजी करता है, गैम्बल्स करता है, गैम्बलिंग करता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ राइटिंग
और फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, मतलब न्यूज़पेपर को लिखने, मैगजीन को लिखने की जो कला होती है उसे कहते हैं जर्नलिज्म। क्या कहते हैं? जर्नलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म कहते हैं। ओके, जर्नलिज्म, ठीक है ना। अगला देखिएगा ध्यान से, अगला कह रहा है एन अबंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। समझिए, एक त्यागा हुआ बच्चा है जिसके माता पिता का पता नहीं है, हु इज फाउंड बाय समबडी, और उसे किसी ने पा लिया है जो उसका पालन पोषण करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं फाउंडलिंग। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहेंगे इसको? फाउंडलिंग, FOUNDLING, फाउंडलिंग कहते हैं, ठीक है ना, फाउंडलिंग कहते हैं, फाउंडलिंग। ठीक, अगला वर्ड, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कॉस्ट ऑफ अ रिवर बैंक। कह रहे हैं कि कोई देश है, जो कोई देश होता है तो वो किसी समुद्र के किनारे, किसी रिवर बैंक के किनारे बसा होता है, तो जो देश है ना उसके पीछे का जो हिस्सा होता है रिवर बैंक वाला, उसे कहते क्या हैं? तो उसे कहते हैं हिंटरलैंड। क्या कहते हैं? हिंटरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंटरलैंड कहते हैं। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर बैंक, हिंटरलैंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है a written statement about someone's character usually provided by an employer। employer मतलब कोई नियोक्ता। जब कोई नियोक्ता किसी को एक लिखित स्टेटमेंट देता है जिस पर उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके गुणों के बारे में लिखा होता है, तो उसे बोलते हैं टेस्टिमोनी। क्या बोलते हैं? टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिमोनियल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, टेस्टिमोनियल कहते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है, अगला वर्ड है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो मिस्टेक ही नहीं करता, जिससे चूक ही नहीं होती। क्या नहीं होती? जिससे चूक ही नहीं होती है, तो वो कहलाएगा इनफॉलिबल, यानी अचूक। ठीक है ना, से कोई गलती नहीं, चूक ही नहीं होती कोई, तो वो अचूक कहेंगे, इनफॉलिबल। अगला लिखा हुआ है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। समझिएगा, जो व्यक्ति लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से दोनों से काम करने में निपुण है उसे कह देंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कह देंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब हो जाएगा दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला देखिएगा, आगे है वन हु हेट्स वीमेन, जो महिलाओं से नफरत करे। तो जो महिलाओं से नफरत करेगा उसे माइजोजाइनिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? माइजोजाइनिस्ट कह देंगे। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, चीजों को नाम देने की प्रक्रिया कहलाती है नॉमनक्लेचर। याद रखिएगा, क्या कहेंगे उसको? नॉमनक्लेचर कह देंगे, नॉमनक्लेचर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? नॉमनक्लेचर। ठीक, अगला अरेंज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग। देखो ये क्या कह रहा है, ये कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और एक जो चलने का रास्ता होगा, जो एक चलने का रास्ता होगा उसे कहते हैं वॉक वे। याद रखिएगा, सॉरी ध्यान से देखिएगा, वॉक वे। क्या कहेंगे? वॉक वे। तो वॉक वे होता है किसी बिल्डिंग के दोनों ओर एक रास्ता जैसी है जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो वो छायादार जो रास्ता होगा उसको वॉक वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉक वे। अगला है अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज। तो क्योर फॉर ऑल डिजीजेज पैनेशिया कहलाएगा, यानी कि रामबाण कहते हैं इसको। कोई बीमारी हो ये लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। कोई भी क्लास, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, केवीएस, सुपर टेट, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, हर एग्जाम्स के लिए हमारी क्लास आपके लिए 100% पैनेसिया ही सिद्ध होगी। ठीक है ना। देखिए आगे अगला वर्ड है वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता वो डम्ब है। डम्ब है, ऑप्शन बी। पर्टेनिंग टू कैटल, कैटल समझिए, पर्टेनिंग का मतलब होता है संबंधित होना, कैटल का मतलब होता है मवेशी। तो जो जानवरों से संबंधित है उसको बोलेंगे बोवाइन। क्या बोलेंगे?
बोवाइन, जो जानवरों से संबंधित है उसे बोवाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोवाइन। अगला, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। ये क्या कह रहा है? कह रहा है किसी को देखना, ऐसे देखना, बहुत गुस्से में देखना, बहुत गुस्से में देखना, या धमकाते हुए देखना, धमकाते हुए देखना, तो इसे कहते हैं ग्लोवर। क्या कहेंगे? ग्लोवर। ग्लोवर का मतलब होता है किसी को धमकाते हुए, डराते हुए, बहुत क्रोधित होकर देखना, तो ग्लोवर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, ध्यान से देखिएगा। अगला अगला कह रहा है अ पोस्ट दैट लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। मतलब पोस्ट कह रहा है कि विद लिटिल वर्क, मतलब काम ना के बराबर, काम है ही नहीं लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा है। काम कम सैलरी ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं सिनक्योर। क्या बोलते हैं? सिनक्योर, यानी कि कम काम ज़्यादा दाम। ठीक, सिनक्योर कहते हैं इसको। अगला है समथिंग दैट काजेज डेथ, मतलब कोई मृत्यु का कारण बन जाना, तो उसको फैटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटल बोलते हैं। फैटल, फैटल। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। कोई व्यक्ति बहुत सजा सजा कर लिखता है। अगर सजा सजा कर लिखता है तो उसको कहेंगे कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब होता है सुलेख, सुंदर लिखने वाला, है ना। अगला, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो व्यक्ति मानवता से प्रेम करता हो। भाई कोई मानवता से प्रेम करेगा तो उसको हम कह देंगे फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है, फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता से प्रेम करने वाला। अगला, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज। कोई दो चीजें हैं जिसको समझना मुश्किल हो थोड़ा सा, हाँ, इंटरप्रेट कर पाना मुश्किल हो, तो जो द्विअर्थी है, भाई कोई शब्द बोला मैंने वो डबल मीनिंग है, तो द्विअर्थी है, तो उसके लिए शब्द यूज होता है एम्बिगुअस। क्या यूज होता है? एम्बिगुअस। ध्यान से देखिएगा, उसके लिए शब्द यूज होता है एम्बिगुअस। ठीक है ना, द्विअर्थी। नेक्स्ट है वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यू। तो कोई व्यक्ति धर्म के प्रति अपना नैरो माइंड या फिर प्रेजुडिस यानी ईर्ष्या रखता हो मन में किसी धर्म के प्रति, तो वो कट्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट्टर, यानी कि उन्मादी, सॉरी बाइगॉट होता है कट्टरवादी। ये कट्टर होता है, ये अपने धर्म के प्रति कट्टर होता है, ये दूसरों के धर्म के लिए जो है नैरो माइंड रखता है और प्रेजुडिस्ड यानी ईर्ष्या रखता है। रिलीजियस व्यू, धार्मिक, इसके धार्मिकता जो है प्रेजुडिस्ड होती है, तो बाइगॉट कहलाता है, यानी कि कट्टरवादी। अगला देखिएगा 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर पे लिखा हुआ है द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड। कोई व्यक्ति अपने आप में मतलब सोच रहा है, समझ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, अपने आप से ही बात कर रहा है, तो ये कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन। क्या कहलाता है? इंट्रोस्पेक्शन, आत्मसात कर लेना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 31 पे लिखा है टू कंफर्ट विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। अब एविडेंस मिल गया, अब कतई 100% हो गया कि भाई कातिल जो है ये पप्पू ही है। जब एविडेंस मिल गया, टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, जब एविडेंस मिल गया है तो उसके लिए शब्द यूज करेंगे कोरोबोरेट। क्या यूज करेंगे? कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि कर देना, कंफर्म कर देना। अगला, वन हु इज डैबलर। डैबलर का मतलब होता है शौकीन। वन हु इज डैबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर। एक व्यक्ति जो शौकीन है किसका? आर्ट्स का, विज्ञान का, साहित्य का, तो उसे कहेंगे डाइलेटेंटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डाइलेटेंटी कहते हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, डाइलेटेंटी। स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, TTANTE होता है, ठीक है ना, डाइलेटेंटी, ये भी शौकीन होता है। अगला, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। अब आप बताओ, रात की आधी रात से लेकर सुबह के 12 बजे से पहले का समय जो होता है वो एंटी मेरिडियन कहलाता है, यानी कि AM। यही तो लिखा होता है AM, तो AM को हम लोग बोलते हैं एंटी मेरिडियन। ओके, अगला देखिएगा ध्यान से, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन। जो अभी भी मौजूद है तो वो एक्सटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सटेंट कहलाता है, एक्सटेंट, ठीक है ना, एक्सटेंट यानी मौजूदा, जो मौजूदा है। अगला,
अगला ध्यान से देखिएगा, हाँ जी, अगला है फियर ऑफ हाइट। ऊंचाई से डर को बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। ऊंचाई से डर को बोलते हैं एक्रोफोबिया। अगला है द हाईएस्ट पॉइंट, जो सबसे ऊंचा बिंदु होगा उसे बोलते हैं जेनिथ। क्या बोलते हैं? जेनिथ, 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 ठीक है ना, जेनिथ बोलते हैं। अगला है फीलिंग इनसाइड यू विच यू टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपके अंदर से एक फीलिंग निकल रही है कि यार ये काम सही है कि गलत है, मुझे क्लास देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। फिर आपने कहा हाँ हाँ ये क्लास देखनी चाहिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। तो जो आप अंदर से सोच रहे हैं तो इसे बोलते हैं कॉन्शियस, कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब जो ये निर्णय ले कि सही है कि गलत, तो कंसाइंस होता है, इसका मतलब होता है विवेक। क्या होता है? विवेक। जो आपका विवेक काम करता है, हाँ ये सही है, क्लास लेना सही है, मैं पढ़ूंगा इसको, तो कंसाइंस होता है वो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। कह रहे हैं कि कैदी को जेल से कुछ शर्तों और कंडीशन के साथ बाहर निकालना, तो उसे बोलते हैं पैरोल। क्या बोलते हैं? पैरोल। ध्यान से देखिएगा, जैसे किसी कैदी को थोड़े दिन के लिए टर्म कंडीशन अप्लाई हो और छोड़ दिया जाता है शर्तों के साथ, तो उसे पैरोल कहते हैं, पैरोल। अगला है लॉस ऑफ मेमोरी। तो लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है अमनेशिया, याददाश्त का कम हो जाना। अमनेशिया, याददाश्त का कम हो जाना। अगला वर्ड है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। मतलब जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है ना, ऐसे ही टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, बहुत स्ट्रगल ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे फ्लाउंडर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लाउंडर। फ्लाउंडर होता है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, तो फ्लाउंडर कहलाता है। ऑप्शन एक, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। जो होपफुल व्यू ऑफ लाइफ होगा, अपने जीवन के लिए अच्छी अच्छी उम्मीदें करके बैठा है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। याद रखिएगा, आशावादी। क्या कहते हैं उसको? आशावादी कहते हैं उसको। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। कैसा लगा ये वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।